आज ममता कुलकर्णी पर, जिनका नया नाम यमाई नंदगिरी है, इन पर मुकदमा चलाने के लिए हमारे जज भी बहुत खास हैं। वो कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज आचार्य प्रमोद कृष्णम की इजाज़त चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाज़त। गणेशाय नमः, गुरुभयो नमः। स जयति सिन्धुवर्धनो देवो यत्पाच पंकस्मरणवासरिवित्मासं राशिं नाशयति विघ्नमगणादीप समुक्षय कदन्तक्ष कपिलो गजकर्णक लंबोदर्शक विकिटो विघ्नाशो गणादीप धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। द्वादशैतानि नामानि पठि शृणुयादपि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनाथनं शक्ते पौत्रं कलमशं पराशरातं जं वन्दे शुक्तातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गणेशाय नमः, गुरुभयो नमः। आपने भगवान गणेश का भी आह्वान किया है। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश को याद करते हैं, तो मैं शुभ काम शुरू करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम ममता कुलकर्णी से यमाई नंदगिरी बनी हमारी आज की मेहमान पर पहला इल्जाम। आपकी अदालत का ये एक रोल है, किरदार है, ड्रामा है, थोड़े दिन की बात है। एक्चुअली अगर ये थोड़े दिन की बात होती तो मैं एक्चुअली अपने 12 साल बोला, मैं 23 साल की मेरी तपस्या है, तो 23 साल से मैं गायब हूँ। मैं 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की है। तो बोलते ना, महामंडलेश्वर कोई बनाता नहीं, आप हो तो आप होते हो। ये तो भव्य कपड़े सिर्फ एक, एक्चुअली मैं इसको धारण नहीं करना चाहती थी, मैं किसी चीज़ में बनना नहीं चाहती थी, बिकॉज़ ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलती किया। अभी ये वस्त्र मुझे, ये ऑफिशियली शायद महाशक्ति, महाकाली, फिर ये महाकुंभ है, फिर महाकाल की धरती है। फिर मैंने महाकाल और महाकाली की काफ़ी तपस्या की, घोर तपस्या की है, कि कभी कभी ऐसा ही डर लगता है कि मेरे अंदर से प्रचंड चंडी का कभी कभी बाहर आ जाती है। सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं, आप तो स्त्री हैं। हमारी जो महामंडलेश्वर डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, जो आचार्य हैं, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं किसी प्रकार के किसी पदवी से बन जाऊं। मैं प्रचंड चंडी के आद्य स्वरूप हूँ, और 2 दिन से ऐसे ही आपकी तरह लोग हास्य विनोद कर रहे थे। उधर के जो जगत गुरु हैं, उनके नाम नहीं लूँगी मैं नहीं चाहती मेरे विवाद के साथ उनका जुड़ जाए। वही आपकी तरह ऐसे ही हास्य विनोद कर रहे थे। और ये जो अभी ये जो स्नान हुआ, जिसके लिए मैं एक्चुअली आई थी, और दोपहर तक उस स्नान की सब तैयारी थी। अब मैं महामंडलेश्वर बन गई थी, तो मेरे लिए रथ होता है, छतरी होती है, और स्टिक होती है, क्या उसको दंड होता है, छड़ी होती है, तो उस सब की तैयारी नहीं हुई थी। और ये सब लोग चले गए थे, सब महामंडलेश्वर 1000 रथ स्नान के लिए 12 बजे से निकल गए थे। और मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। मुझे कोई सब दुख नहीं, मैंने ही बोला उनको, जाओ, मेरे साथ विवाद है, आप जाओ। लेकिन मेरे अंदर से, जैसे मैंने बोला, प्रचंड चंडी के पाराशक्ति विद्महे
आद्यशक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। तो प्रचंड चंडी के जो है वो ऐश्वर्य है स्वरूप में है, उसकी 64 योगिनियाँ होती है। तो 23 साल से मैंने मेरे अंदर उन योगियों को जागृत करके रखा है। तो उसको ये सहन नहीं हुआ कि मैं पीछे हूँ। मैंने आप लोग जाओ। मुझे सिर्फ इतना दुख था कि ये सब अहंकार और ये सब रथ और छत्र और छड़ी के पीछे जो अमृत है, जो स्नान है, वो रह गया मेरा। और मैं बहुत रोई, मैं रो रही थी। ये सब वहाँ खड़े हो गए थे रथ के लिए, स्नान के लिए। और 3 बजे मुझे वहाँ के जो मेन है, मुझे फ़ोन आता है कि आप महागौरी हो, आप महाकाली हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलते पूरा स्नान स्थगित हो गया और सब रथ वहाँ के वहाँ खड़े हो गए। मैंने कहा और क्या हो गया? बोलते अभी हम लोग 10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं वापस। तो मैंने कहा मैं महाकाली हूँ। जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूँ। आपने उसको पीछे कैसा छोड़ दिया? मैंने कहा मैं सुबह उठी 4 बजे। मैंने कहा चलो मेरा स्नान नहीं हो रहा है, कम से कम ये तो पूछो मुझे चाय मिलेगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि वो चाय वाला भी स्नान के लिए गया। तो प्रचंड चंडिका और भड़क गई। समझ में लाशें गिर पड़ी थी वहां पे। ये मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अगर चाय वाले और झाड़ू और खटके वाले जा सकते स्नान के लिए, इतना तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया ना। मैंने 23 साल तो मैं छोड़ के एकांतवास से तपस्या ध्यान कर रही थी। अगर मेरा अधिकार स्नान के लिए नहीं है तो शायद वो भी नहीं समझ पा रही होगी। नहीं, मैं तो पूछ रहा था महामंडलेश्वर आपको जो बनाया गया और जिन्होंने आपको बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है कि किसको बना दिया? ठीक है, आज तो प्रमाण हो गया किसको बना। मैंने तो पहले ही बोल दिया था जिस दिन मेरा अभिषेक हुआ कि मुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए प्लीज, लेकिन मुझे कोई शास्त्रार्थ के लिए बुलाना ही नहीं चाहता है। स्वामी रामदेव तो कह रहे थे कि आजकल किसी की भी मुंडी पकड़ के उसको महामंडलेश्वर बना देते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ रामदेव बाबा को? उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए बस। मैं उनको उनके ऊपर छोड़ दूंगी, मेरा कोई करता नहीं है। वही भड़क जाती है। और बाबा बागेश्वर, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। देखिए बागेश्वर बाबा ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गई? वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाए। लेकिन किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं वो ही नहीं मानने को तैयार है। वहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी किन्नर को ही बनाते किन्नरों के महामंडलेश्वर। नहीं, एक्चुअली उनकी जो महामंडलेश्वर है आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने ही मुझे वेलकम किया। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं इस सब चीज़ के लिए। उनको मिली 2 बार। अब वो लक्ष्मी त्रिपाठी जी की मुसीबत हो गई है। उनकी इंक्वायरी की जा रही है कि उन्होंने क्यों बना दिया ममता कुलकर्णी को। अभी नहीं होगी। अभी जिनको ये संशय था कि मुझे क्यों महामंडलेश्वर, कोई मैंने ध्यान नहीं साधना जो की। भी लोग सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, उनके बारे में माना जाता है उन्होंने वेदों का अध्ययन किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, अध्यात्म समझा होगा। तो आपके बारे में कुछ ऐसा दिखता नहीं। इसलिए बारंबार मैं यही कहती हूँ, कभी कभी मैं अपने आप को उल्टे ढंग से भी दिखाती रहती हूँ ताकि मेरा असली ज्ञान छुप जाए। और वैसे भी ज्ञान को ऐसा उजागर नहीं करना चाहिए, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन अपने वेदों का
जिक्र किया तो थोड़ा बहुत मैंने वैसे ही मंत्र उच्चार नहीं किए। मैंने बोला इधर ही आज मैं कर लूँगी, तो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये ऋग्वेद का मंत्र है, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विगम होतारम रत्न धाता माम अग्निम ए पूर्ववी ऋषिभिरीड्यो नूतने ऋता स देवाय वक्षति उपता अग्ने उपत्वाम अग्ने दिवे दिवे दोषावस्थाद्य वयम नमो भरंत एमसि अग्नेयम यज्ञम धर्म विश्वस्ता परिभूषिषि इदवेशु गच्छति। ये ऋग्वेद का यजुर का। अब मुझे भी अपना काम करना है ना। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि आपने गणेश जी का आह्वान किया, आदिशक्ति का किया, ब्रह्मा का होना चाहिए, नारायण का होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणे आत्मा तो हम गिरजामति सचरा प्राणम तम श्रेणागृहम पूजा ते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पद्यो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्यानि सर्वागिरि यद्यत कर्म करोनि तद अखिलम शंभो तवाराधनम कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वे देव क्षमस्व। जय जय करुणावे श्री महादेव शंभो। ओम शांति 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 शांति। जी। अब जब शांति हो चुकी है तो मैं आपसे, ब्रह्मा हो गया, नारायण हो गए, शिव जी हो गए। अब मैं आपसे बीच में 2-3 सवाल भी पूछ लूं। और लक्ष्मी का नहीं हुआ है और सरस्वती का प्लीज होता रहेगा। ये तो हमारे जीवन में ये तो रोज होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। ये सनातन धर्म की परंपराएं हैं, सब देवी देवताओं को याद करना। जितने मैंने मंत्र उच्चार किए ये ब्रह्म विद्या से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये तो आपको पंडित बनना है, आपको आचार्य बनना है, आप किसी महंत महाकाल के बन जाते हो तब आपको ये सब मंत्र और ऋग्वेद की मंत्र उच्चार की ये पंडित के विषय का अभ्यास हो गया, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो तो सब शब्दों को शांत करने के बाद जो ध्यान होता है, अष्टांग योगा होता है, उसके द्वारा ये ब्रह्म विद्या सिद्ध की जाती है। उसमें लिए आपको ध्यान करना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको उपवास रखने पड़ते हैं कड़क, तब जाके वो जागृत होते, जिसको हम लोग बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति योगा, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, जो मूल धारा चक्र में उसका शब्द, उसको मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहाँ एक महामंडलेश्वर हैं, हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। मैंने काफ़ी त्याग किया है, काफ़ी चीज़ का। मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। देखो, मैं 12 साल नहीं आई यहाँ पे, 23 साल मैंने पैर रखा नहीं धरती अपना हिंदुस्तान पे, क्योंकि मैंने संकल्प शक्ति ली थी कि जिसने मुझ पे आरोप लगाया, वो आरोप सर्वप्रथम कोर्ट से निरारित होना चाहिए। वो ख़त्म हो गया, पहले केस ही नहीं था। मैं ममता कुलकर्णी ये नाम को पब्लिसिटी करने के लिए मेरा नाम केस में डाल दिया। सीबीआई सब ने मेरा, जो वो आप सब जानते हैं किस ऑफिसर ने मेरा नाम लिया, उसको कमिश्नर बनना था बॉम्बे का, उसने मेरा नाम लिया। तो वो केस तो उठा के फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। तो मेरा यही संकल्प था कि जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक मैं पैर हिंदुस्तान में नहीं रखूँगी। और क्या चाहिए, इससे क्या सिद्धता चाहिए। और जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसके अधूरे काल कमिश्नर से उसको बेइज्जत करके उसको निकाल दिया उसके
आज मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं होगा। और जहाँ मैं थी, अभी मैं जहाँ पे थी कुंभ में, वहाँ पे जगत गुरु थे, 5-6 महामंडलेश्वर थे। ये जब रथ का ये हो गया, आ गए वापस, और मुझे ने उन्हें कहा, हे माते, आप पूर्ण माता हो। तो मैंने कहा, मैं पूर्ण माता हुई नहीं, मैं अभी तक शिष्य हूँ, बिकॉज पूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर है। आपने मुझे पूर्ण बोला, मुझे और काफ़ी देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका रूप है, ये एक थोड़े दिन का है, आप वापस फिल्मों में चली जाएंगी जब आपको बहुत पब्लिसिटी मिल जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा। 23, देखिए क्या होता है, आपने जिन जिन के बारे में अभी तक सुना होगा कि 2-3 साल रहते आते हैं, उन्होंने कभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया। विनोद खन्ना का नाम पूरी दुनिया जानती है, वो भी सन्यासी बने थे, फिर वापस चले गए फिल्मों में। देखिए वही तो है ना, जिसको पूर्ण ज्ञान होता है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो ऐसा हो गया जैसे दूध है, उसको फटा के उसको घी में जब उसका परिवर्तित स्वरूप होता है, जब एक घी होता है तो आप दूध में उसको नहीं कर सकते वापस। तो मैं घी हो गई 23 साल, 2-3 साल की होती, आडंबर होता तो शायद मैं वापस आती, बिकॉज ये जो ब्रह्म विद्या है वाकई में दिस इज़ नॉट अ जोक। अभी किसी को आने का है, मुझे देख के, मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसा पहन के आ गए, उनको लगा ये 2 दिन का आडंबर है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। आपको नहीं मालूम है मैंने जो 23 साल तब किया, मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ, ये मैं जानती हूँ। मैंने 3-3 महीना अन्न त्याग दिया था, मैंने ऐसे हठ योग को पालन करके मैंने आदि शक्ति को मेरे सामने आने के लिए विवश कर दिया था। देखिए, मैंने आदि शक्ति को बोला कि जब तक तू नहीं आएगी मैं अन्न को स्पर्श नहीं करूंगी। मेरे 12वें दिन के 5 दिन तो मैं बिना पानी के रही, और 15वें दिन भगवती ने साक्षात्कार मेरा हो गया उनसे, और तब जाके मैंने अन्न ग्रहण कर लिया। आप देखिए, पहली और भारतीय जहाँ हैं तक, सॉरी, जिसने, आपने मुझे एक प्रश्न पूछा जी, कि मेरे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स भगवान क्यों नहीं खोलता अगर मैं हूं और नहीं हूं तो। वो भी मैं ईश्वर के ऊपर, जो प्रचंड चंडी के, उसके ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैंने देखिए, उसकी अगर मेरे को लालसा थी तो मुझे बॉलीवुड ही नहीं छोड़ना चाहिए था। 25 साल मैंने एक बार भी आके नहीं देखा। मेरे 3 अपार्टमेंट्स है, उनका खंडर स्वरूप हो चुका है, बिकॉज उसको खोलने के लिए 25 साल तक कोई नहीं था वहाँ पे। उसके मैं फोटोज आपको भेजूंगी, उसको वाल भी लगी है अंदर से। मैं अंदर गई नहीं, लेकिन बाहर का हार्स आपको दिखाऊंगी। तो ये कौन कर सकता है उसको, अगर अर्थ से, उसको अगर बॉलीवुड से प्यार होता तो मेरे 3 अपार्टमेंट्स है, उसके ऊपर सब